क्लास 9th। हाउ आर यू बच्चों? इससे पहले वाले वीडियो में हमने काल के बारे में पढ़ा था। काल में परिभाषा, काल की समय बताने वाले जो शब्द होते हैं वो काल कहलाते हैं। काल के 3 भेद पढ़े थे हमने, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल जो हमारा बीता हुआ समय होता है वो भूतकाल कहलाता है। जो चल रहा होता है वह वर्तमान काल कहलाता है और जो आने वाला है वो भविष्य काल कहलाता है। तो आज हम वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्तमान काल की परिभाषा। जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, या कहें क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शुभम खेल रहा है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में उसके सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य से अर्थ समझते हैं। क्रिया के 5 भेद होते हैं। तो जो सामान्य जो क्रिया होती है, मूल क्रिया होती है, सामान्य वर्तमान में वही क्रिया का रूप प्रयोग में लिया जाता है। इसमें मूल क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है। ये इसकी पहचान है। जैसे मैं पत्र पढ़ता हूँ, हम खेलते हैं, कुसुम गाती है, राम पढ़ता है इत्यादि। दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोना नाच रही होगी, राधा प्रतीक्षा करती होगी। इसमें संभावना है, संदिग्धता है, तो इसलिए संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण हैं। तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में आरंभ होकर अभी जारी है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे विवेक चित्र बना रहा है, मतलब उसने काम शुरू किया है और वर्तमान में चल रहा है, उसका कार्य खत्म नहीं हुआ है, बैठा है, चित्र अभी उसका बन ही रहा है। गाय घास खा रही है, ये भी अभी कार्य चालू है, ये पूर्ण नहीं हुआ है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हैं। फिर आता है बच्चों भविष्य काल। जो हमारा आने वाला समय होता है आगे, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। इसकी पहचान होती है गा गे गी, इसके चिन्ह हैं। वाक्य के अंत में आपको गा गे गी मिलेंगे, ये इसी की पहचान है। जैसे मैं जाऊंगा, राधा नाचेगी, तो अंत में गा गे गी आ रहा है ना, तो ये भविष्य काल के उदाहरणों में, भविष्य काल के वाक्यों में आपको ये गा गे गी अंत में मिलेंगे। भविष्य काल के 2 भेद होते हैं: सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल कौन सा होता है? क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया का व्यापार या प्रयोग आने वाले समय में होगा उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे माँ खाना बनाएगी। दूसरा है संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में किसी कार्य के होने की संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद, जहाँ शायद शब्द आ जाता है तो वह संभावना सूचक शब्द हो जाता है। तो शायद शाम को हम बाजार जाएंगे, मतलब शायद लगते जा भी सकते हैं और नहीं भी, इसलिए संभावना है कि शाम को जा सकते हैं। तो बच्चों जो भी आपको आगे वीडियो में पढ़ाया है उसी के आधार पर आपका गृह कार्य है। आप गृह कार्य वीडियो समझ के करेंगे। पहला प्रश्न, वर्तमान काल व भविष्य काल की परिभाषा लिखिए।
दूसरा है वर्तमान काल के भेदों के नाम लिखकर परिभाषित कीजिए। और अंतिम प्रश्न है भविष्य काल के भेदों के नाम लिखकर परिभाषा लिखिए। अंत में बच्चों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।